हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक चैप्टर करने वाले हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इस चैप्टर में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, इस चैप्टर में काफ़ी डाउट्स रहते हैं, इसलिए हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी वो इसी नाम की प्लेलिस्ट में होगी, एनपीओ नाम की एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होगे कि हम उन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे जो किस लिए रन की जाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, यानी प्रॉफिट जिनका एम नहीं होता। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम प्रॉफिट नहीं है, उसी के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं, ठीक है। और मैं इस पूरे चैप्टर में समझाते वक्त आपको एक वर्ड का यूज किया करूंगा, एनजीओ। देखो, एनजीओ सबने सुना होता है और समझा होता है, तो एनजीओ से आप चीजों को जल्दी कोरिलेट करके समझ लेते हैं कि एनजीओ का मतलब या एनपीओ का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं बार बार एनजीओ वर्ड भी बोला करूंगा बीच बीच में, तो आप समझना कि हम एनपीओ की ही बात करें, क्योंकि एनजीओ एनपीओ बराबर ही चीजें हैं। आगे चलते हैं कि एक्चुअल में आपने एक बात ये समझ ली कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि प्रॉफिट एम नहीं है। तो फिर ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए रन किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक, किस लिए इस तरह के बिजनेस चलाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या होती हैं चीजें, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट, आप देखो मैंने यहां पे लिख के दिया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला, इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। अब बात आती है कि अगर प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है तो ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो यहां पर लिखा हुआ है, वैसे इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ने से पहले बता देता हूं, इनका जो भी ऑब्जेक्टिव होता है, इनका ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि सोशल वेलफेयर करना है इनको, इनके ऑब्जेक्टिव में इनको सोशल वेलफेयर करना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इनका जो ऑब्जेक्टिव किस लिए हो सकता है, उस सोशल वेलफेयर में क्या चीजें हो सकती हैं, कल्चरल हो सकती हैं, एजुकेशनल हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, धार्मिक चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर पब्लिक को किसी भी तरह की कोई भी सर्विसेज देने के लिए जो हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती। यानी आपने यहां तक एक बात समझ ली होगी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किस लिए रन किए जाते हैं, सोशल वेलफेयर करने के लिए, यानी जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या समझा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो मेन एम है वो किस लिए है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं है, ठीक है। देखो, मैंने यहां पर एक इमेज से आपको समझाया है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ हो सकते हैं, यूनियन, ट्रेड, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, म्यूचुअल ट्रस्ट, हेल्थ रिलेटेड इंटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम अपनी एनजीओस चलाते हैं, ठीक है, एनपीओस चलाते हैं। तो मैंने क्या समझाया अभी तक सिर्फ आपने एक बात समझी कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनका एम प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किस लिए रन किए जा सकते हैं, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एजुकेशनल हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड हो सकते हैं, और बाकी चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। वो इस वाली इमेज में मैंने आपको समझाए हैं सारी चीज़ें, इसकी पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें और समझते हैं, देखते जाइए, आगे समझो। यहां तक आपने समझ लिया, और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एजुकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे स्कूल्स हो गए, कुछ स्कूल ऐसे रन किए जाते हैं, इस तरह की स्कीमें चलती हैं कि एवरी चाइल्ड इन स्कूल, या कुछ लोग बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड एनजीओस चला रहे हैं जिसमें उनको फ्री में एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। उनका एम प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है। आगे देखते हैं, कॉलेजेस भी हो सकते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, सोसाइटीज़ हो सकती हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड की जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। साथ साथ हम रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। आपने समझा कि एनजीओ का मतलब क्या होता है, एनजीओ में आपने क्या समझा, यानी एनपीओ में आपने क्या समझा कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीओ या एनजीओ, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, समझ लेते हैं और डिटेल में समझ लेते हैं कि एनजीओ क्या होते हैं, एनपीओस कैसे चलाए जाते हैं। देखो,
सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप बेटा अकाउंट्स पढ़ते हो तो एंटिटी तो हमेशा पढ़ना पड़ता है। एंटिटी का मतलब क्या है, जरा देखो, एनपीओ जो है उसकी भी एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम प्रमोटर्स से, ठीक है। प्रमोटर जैसे कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस की सेपरेट एंटिटी, ऐसे एनपीओ की भी एक सेपरेट एंटिटी होती है, अपनी अलग पहचान होती है, ठीक है। पर्पस क्या होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि पर्पस प्रॉफिट रिलेटेड नहीं होगा, सोशल वेलफेयर होगा, और उस सोशल वेलफेयर के अंदर हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, प्रोफेशंस रिलेटेड, ये इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनको ये बढ़ावा देना चाहते हैं और इसमें पब्लिक को ये हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑनरशिप किसकी होगी, भाई मालिक कौन होगा उस एनपीओ का। देखो, जितने भी चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट होते हैं, यानी जितने भी एनपीओज होते हैं, नॉट ऑन बाई एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका जो वो जो ऑन्ड होते हैं, जो उनके जो ऑनर्स होते हैं बेटा, वो इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये एक बच्चे कहते हैं सर फिर ये किससे होते हैं, बेटा ये सोसाइटी चलाती है, सोसाइटी मिलजुल के लोग सोसाइटी एक बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा कहीं आप मंदिर जाते हो तो ट्रस्ट के नाम से होता है, जैसे मान लो आप साईं मंदिर गए तो साईं मंदिर ट्रस्ट के नाम से होगा, या कोई और मंदिर गए तो उसके ट्रस्ट के नाम से होगा, इस तरह से इसकी ओनरशिप चलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। मैनेजमेंट कौन करता है, देखो मैनेज जो है ये एक पर्सन मैनेज नहीं करता, ये ग्रुप ऑफ पर्सन यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कई सारे लोग मिलके इसको मैनेज करते हैं, जिसको हम ट्रस्टी बोलते हैं या मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं, ठीक है। ट्रस्टी भी बोल सकते हैं और मैनेजिंग कमेटी भी हम इनको बोलते हैं, जो इनको मैनेज करते हैं एनजीओस को। आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्या आता है, फंड कहाँ से आएगा। भाई आपको भी पता है किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो उसमें बेटा कुछ फिक्स एक्सपेंसेस तो जरूर होते हैं। 11th आप लोग पढ़कर आए हो, 12th आपने पढ़ के आए हो, अगर कोई बच्चा बीकॉम का देख रहा है तो 12th पढ़ के आया, आपको पता है बेटा कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस फिक्स एक्सपेंसेस को पे करने के लिए आपके पास फंड तो चाहिए, अमाउंट तो चाहिए, तभी तो पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर फंड कहाँ से आएगा, देखो फंड जो है इसके मेंबर्स देते हैं या डोनर्स देते हैं एज अ डोनेशन के तौर पे, एंट्रेंस फी के तौर पे या सब्सक्रिप्शन के तौर पे, ठीक है। और भी चीज़ें होती हैं जैसे गवर्नमेंट्स भी दे देती है, जिसको गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। तो इस तरह से इनके पास फंड्स आते हैं जो अपने एनजीओ को चला सकते हैं। और भी मैंने डिटेल में यहाँ नीचे लिख दिया है कि कोई भी एनपीओ है वो इतने जगह से हमारी फंड ले सकते हैं, उसके पास फंड्स आ सकते हैं, पैसा आ सकता है। डोनेशन सबको समझ आता है, जैसे मैं एनजीओ वर्ड का यूज करता हूं, डोनेशन हर बच्चे को समझ आता है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, लोन्स और ग्रांट्स, ठीक है। इसमें देखो लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में अभी हम नीचे बात करेंगे। डोनेशन आपको पता है, सबके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे नीचे, ठीक है। आइए जरा इसके बाद आगे कुछ बातें करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आप अपनी कॉपी में इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे, एग्जाम में ये आते हैं चीज़ें, ठीक है। सबसे पहला वर्ड मैंने यहाँ पर लिखा था डोनेशन, और ये देखिए मैं आपको डोनेशंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। डोनेशन क्या है, यहाँ पे देखो डोनेशन क्या होता है, पहले आपने ये खुद सोचो, पहले आप ये खुद सोचो कि जब भी हम किसी एनजीओ की बात करते हैं तो एनजीओ वर्ड जैसे यूज़ होता है तो कोई भी बच्चा डोनेशन बता सकता है, ठीक है। डोनेशन वर्ड क्या होता है, आप बोलते हो सर डोनेशन का मतलब होता है दान देना, यही तो होता है हिंदी में। डोनेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी तरह का दान दे दिया है हमने, तो वही बात यहां पर कर रहे हैं, डोनेशन। अब बेटा देखो, कभी भी अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन देते हो, कभी भी किसी भी तरह का कोई भी डोनेशन अगर आप देते हो तो जरूरी नहीं है कि डोनेशन आप कैश में ही दो, ठीक है। कैश में भी दे सकते हैं और अदर देन कैश में भी दे सकते हैं, होता है ऐसा, ठीक है। अदर देन कैश में भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी एनजीओ को मैं डोनेशन देना चाहता हूं, अब मैं सोच रहा हूं उनको कैश ना देकर उनको कंबल डोनेट कर दिया जाए, तो हो सकता है ऐसा, कंबल डोनेशन हो सकती है, बुक्स डोनेशन हो सकती हैं, और भी अदर जो यूज़ की चीज़ें हैं वो डोनेट हो सकती हैं, ठीक है। तो डोनेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि एनजीओ को हम किसी भी तरह की कोई चीज़ देते हैं, एनपीओ को हम किसी भी तरह की कोई चीज़ दान कर देते हैं, उसी को डोनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है, इट इज अ शॉर्ट ऑफ गिफ्ट इन कैश, ठीक है, प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम सम पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्सन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरह का कैश या प्रॉपर्टी रिसीव करना,
ठीक है, कौन रिसीव करता है? एनजीओ रिसीव करता है, इसको हम बोलते हैं डोनेशन। बेसिकली डोनेशन हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिखाते हैं या इनकम साइड में दिखाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डोनेशन जो है कैन बी किस लिए हो सकती है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो सकती है और जनरल पर्पस के लिए हो सकती है। देखो अब आपको ये समझना कि डोनेशन जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, डोनेशन कितने तरह के हो सकते हैं? दो तरह के। यहाँ पर समझो आपकी जो डोनेशन है वो दो तरह से हो सकते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं इसके? फर्स्ट टाइप है जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है, स्पेसिफाइड डोनेशन जिसको हम बोलते हैं, और एक हो सकता है जनरल डोनेशन। ठीक है, एक कौन सा हो सकता है? जनरल डोनेशन। तो एक स्पेसिफाइड डोनेशन यानी स्पेसिफिक डोनेशन और एक कौन सा हो गया? जनरल डोनेशन। ये दो डोनेशन हो सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर हमने तो आज तक डोनेशन ही सुना है, ये दो डोनेशन का क्या सीन है? आ जाइए समझते हैं दो डोनेशन क्या है। देखो स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है जैसे एक स्पेसिफाइड पर्सन, एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिया जाता है। ठीक है, नहीं समझे? जैसे आपको अगर डोनेशन मिला है आपके एनजीओ को, आप मान लो एक एनजीओ चला रहे हैं, आपके एनजीओ को जो डोनेशन दिया है किसी ने, वो उसका ना उसने पर्पस बता रखा है कि देखो ये जो अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ ना, ये इस पर्पस के लिए पे कर रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड डोनेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इफ डोनेशन रिसीव इज टू बी यूटिलाइज टू अचीव स्पेसिफाइड पर्पस, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन या फिर कंडीशनल डोनेशन के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि कोई भी डोनेशन अगर किसी भी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए रिसीव किया है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफाइड डोनेशन। ठीक है, फर्स्ट टाइप उम्मीद करता हूँ समझ आ गया। और अगर आपको कम समझ आया है तो ये देखिए मेरी कुछ इमेजेस देख के आप तुरंत समझ जाओगे कि ये क्या होती हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आसाम में जो बाढ़ आई थी उसके लिए कुछ लोगों ने डोनेट किया था। बताइए उसमें पर्पस फिक्स था बेटा कि ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जाएगा जो उस बाढ़ की वजह से परेशान थे। ठीक है, फ्लड जो आई थी उसकी वजह से जो परेशान थे। ठीक है, इस तरह के डोनेशंस जो चलते रहते हैं और भी बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। मैंने बस एक ही इमेज डाली है, कोई भी। जैसे अगर आप कोई बच्चा कहता है सर और एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल देखो ऐसा हो सकता है जैसे डोनेशन फॉर बुक, तो इसका मतलब ये डोनेशन किसके लिए है? बुक्स के लिए है। ठीक है, आगे क्या हो सकता है? डोनेशन फॉर बिल्डिंग, कि भाई ये लो इस डोनेशन से सिर्फ बिल्डिंग परचेस होगी। और क्या हो सकता है? डोनेशन फॉर किसी भी चीज़ के लिए, फर्नीचर। तो बेटा देखो डोनेशन के साथ साथ उसकी कंडीशंस लगी हुई हैं, डोनेशन के साथ साथ उसकी कंडीशन स्पेसिफाइड है, डोनेशन के साथ साथ उसकी कंडीशन स्पेसिफाइड है कि किस लिए ये डोनेशन है, इसीलिए इसको स्पेसिफाइड डोनेशन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में आ जाता है कई बार। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला? जनरल डोनेशन। देखो जनरल डोनेशन तो बच्चों को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता। जनरल डोनेशन का मतलब क्या हुआ? देखो ये मिस्टर ए हैं, इसका नाम क्या है? मिस्टर ए। मिस्टर ए हैं, ये आए, इन्होंने क्या किया? डोनेशन दिया। ठीक है, और चले गए। मान लेते 50 लाख रुपीस का डोनेशन इन्होंने दिया और चले गए। आपके एनजीओ में आए, आपको 50 लाख रुपीस दिए और चले गए। आपसे इन्होंने पूछा ही नहीं, या आपने इनसे नहीं पूछा कि सर इस पैसे का क्या करना है, बस आए, अमाउंट पे किया और चले गए। ठीक है, इस तरह की जो भी डोनेशन होती है जिसमें भाई डोनर जो है, जो पे करने वाला, उसने कोई ना स्पेसिफाइड कंडीशन नहीं दी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनरल डोनेशन। ठीक है, तो जनरल डोनेशन की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने आपको दो चीज़ें बताई कि डोनेशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन सा डोनेशन होता है? एक जनरल होता है और एक स्पेसिफाइड होता है। यहाँ पे देखो डोनेशन मैंने आपको दो तरह के बताया, एक जनरल, स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड डोनेशन मैंने बता दिया कि जहाँ पर डोनेशन देने वाले ने कंडीशंस दे रखी होती हैं अपने डोनेशन से रिलेटेड कि इनका कहाँ यूज़ करना है। इसे एग्जांपल में मैंने ये फ्लड वाली चीज़ें दिखा दी, बाढ़ वाली चीज़ें दिखा दी हैं कि अगर कहीं पर किसी भी तरह की कोई चीज़ आपदा आती है, इस तरह के डोनेशंस बहुत सारी संस्थाएँ चलाती है, बहुत सारी चैरिटीज़ इस तरह की चीज़ें चलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन आया और डोनेशन दिया और चला गया। ठीक है, उसने कंडीशन नहीं बताई, जैसे मैंने यहाँ इमेज से समझाया कि देखो डोनेशन बॉक्स में डोनेशन डाला और चला गया। ठीक है,
यहाँ पे देख लो, यहाँ लिखा हुआ है कि इस डोनेशन का यूटिलाइजेशन जनरल पर्पस के लिए हो सकता है, कोई भी कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। इस तरह इसको एक रेवेन्यू भी एक तरह से मान के चलते हैं, यानी कोई भी इसको रेवेन्यू इसलिए बोल दिया क्योंकि बेटा ऊपर वाली डोनेशन जो होते हैं ना स्पेसिफाइड को लायबिलिटी मान के चलते हैं, क्योंकि हम उसे जनरल पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते, इसको जनरल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। जनरल डोनेशन एग्जाम में हम क्वेश्चंस में हमेशा बताएगा कि आपकी स्पेसिफाइड डोनेशन है या जनरल डोनेशन है। उम्मीद करता हूँ डोनेशन का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लेगेसीज। लेगेसी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो लेगेसी का मतलब क्या हुआ, आपने कभी कभार देखा होगा मूवीज़ वगैरह देखते हो तो आप देखते हो उसमें एक वसीयत बनती है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, होता है ऐसा। ऐसे ही मान लेते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है जो अपने वसीयत बना के जाता है, बिल बना के जाता है कि भाई मेरे बाद ना मेरी प्रॉपर्टीज एनजीओ को डोनेट कर देना, ठीक है। या फिर खुद जाता है और बोलता है, एक बिल बनाता है और बोलता है कि मेरे मरने के बाद, मेरी डेथ के बाद ये प्रॉपर्टी आपके पास चली जाएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेगेसी। बात समझ में आ गई होगी कि भाई अपनी विल के अकॉर्डिंग जो पर्सन आपको डोनेट करके गया कि आफ्टर उसके बाद, या मतलब उसके बाद, उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी आपके पास चली जाएगी, उसको बोलते हैं लेगेसी, ठीक है। बात समझ आ गई होगी आपको। फिर आता है लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब क्या हुआ, देखो लाइफ मेंबरशिप फी समझाने से पहले मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, आपको अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहीं पर समझा देता हूँ। देखो लाइफ मेंबरशिप फी समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई देखो किसी भी एनजीओ के अंडर फंड्स कहाँ से आते हैं, और फंड से मैंने बहुत सारी चीज़ें ऊपर लिख के दी थी, ठीक है। क्या क्या लिख के दिया था, मैंने कहा था कि फंड जो है वो डोनेशन से आ सकता है, इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट्स मिल सकती है, गवर्नमेंट दे सकती है, उसके बाद एक वर्ड आता है सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी। उसके बाद एक और आती है एंट्रेंस फी, एक और आती है एंट्रेंस फी। तो सर इन सब क्या है बेटा, देखो डोनेशन पे आपका कोई भी बस नहीं है, लोगों का मन है तो पे करेंगे, नहीं मन है तो नहीं पे करेंगे। गवर्नमेंट्स ग्रांट्स आपको ही पता है, गवर्नमेंट का भी अपने कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ग्रांट्स मिलती है। और तो हमारा एनजीओ चलेगा कैसे, तो देखो बेटा हमारा जो एनजीओ है, हमारी चैरिटी जो है, जो भी हम एनपीओ चला रहे हैं, उस पर अगर इन दो जगह से फंड नहीं भी आ रहा है तो हमारे पास एक रास्ता होता है ये वाला फंड लेने का। इसमें क्या है, हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, एंट्रेंस फी लेते हैं और लाइफ मेंबर, ठीक है। मतलब ये कौन देता है भाई, देखो कोई भी एनजीओ अकेले तो कोई चला नहीं रहा होगा, बहुत सारे लोग मिलके चला रहे होंगे। और आप कभी मंदिर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ कमेटी बनी होती है, ठीक है। कोई भी किसी का मंदिर मस्जिद जो भी है, आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ कमेटीज़ बनी होती हैं जो ना उसको मैनेज कर रही होती हैं। आप कभी गए हो किसी फेस्टिवल के टाइम गए होगे या कभी गए हो तो आपने देखा होगा कुछ लोग वहाँ पे होते हैं, उन्होंने ना एक अलग से ड्रेस पहन रखी होती है, उनके यहाँ पर कुछ लगा रखा होता है फूल सा, ठीक है। और वो मैनेज करते हैं, लाइन लगा रहे होते हैं या किसी भी तरह से कोई मैनेजमेंट देख रहे होते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं, वो लोग होते हैं मेंबर्स, ठीक है। आप किसी भी कमेटी के मेंबर्स बन सकते हो, किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी कमेटी के मेंबर बन सकते हो, लेकिन उस मेंबरशिप के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, क्योंकि भाई वो चलेगी कैसे। आप सोचो ना, अगर डोनेशन नहीं मिला, गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं मिला तो वो चलेगी कैसे, ठीक है। तो इसलिए हम उसको मेंबर्स इसको पे करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेंबर्स पे करते हैं। अब मेंबर्स पे देखो कैसे कर सकते हैं, एक टाइम इंटरवल में कर सकते हैं या एक साथ कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो अगर बेटा आपके जो मेंबर्स हैं वो एक बार में सारी पेमेंट्स कर देते हैं पूरे लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी। और अगर उसे पीरियड बेसिस पे पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरे मंदिर का मेंबर बनने के लिए, मेरे मस्जिद का मेंबर बनने के लिए, मेरे मंदिर का मेंबर बनने के लिए आपको पर ईयर, ठीक है, 3000 पर ईयर आपको मेंबरशिप देनी पड़ेगी। मैंने बोला 3000 पर ईयर आपको मेंबरशिप देनी पड़ेगी। हो सकता है ऐसा 3000 पर ईयर मेंबरशिप देनी पड़ेगी, लेकिन कोई पर्सन आता है बोलता है यार ये पर ईयर वाला सिस्टम खटाओ, हमें तो लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए, बताओ कितना पैसा पे कर दूं, ठीक है। तो ये जो वन टाइम पेमेंट जाती है ना बेटा, इसी को बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और अगर कोई ईयर बाय ईयर देता जाता है या 3 मंथ में, जैसा भी उनका रूल होगा, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई भी मेंबर
पीरियड बेसिस पे पेमेंट करता है तो सब्सक्रिप्शन, एक फिक्स अमाउंट में पेमेंट कर देता है तो लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या होती है? एंट्रेंस फी को एक तरह से एडमिशन फी भी बोलते हैं, जो एक बार पे करता है मेंबर, बिकम अ मेंबर। जब हमारा मेंबर बनना है तो उसको एक टाइम, वन टाइम पेमेंट एक करनी पड़ती है एंटर करने के लिए, उसको बोलते हैं एंट्रेंस फी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑनोरेरियम। बेटा देखो, ये जो वर्ड है ना ऑनोरेरियम, इसके लिए मैंने देखा है बहुत से टीचर्स ना अलग अलग तरीके की चीज़ें बताते हैं। ठीक है, मैंने कोई अभी देखा था कुछ, तो कुछ अलग ही बता रहे थे। मैं ये तो नहीं बताऊंगा किस चैनल पे बता रहे थे, कहाँ बता रहे थे, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा उन्होंने अलग बताया था। लेकिन ये एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन है, आप बुक्स वगैरह में भी देखोगे तो यही है। आप देखो क्या लिखा हुआ है, ऑनोरेरियम का मतलब क्या है। देखो इसका मतलब होता है अमाउंट पे टू पर्सन इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, बात समझ आ रही है? देखो जो इंस्टीट्यूशन यानी जो हमारे एनजीओ में लगातार काम कर रहा है, डेली बेसिस पे काम कर रहा है या मंथली बेसिस पे काम कर, डेली बेसिस पे काम कर रहा है, तो उसको हम सैलरी वर्ड से जानते हैं। ठीक है, इसको किस जानते हैं? ऑनरेरियम के नाम से। आप ये बोल सकते हो कि जब उसकी नीड होती है तो वो आ जाता है, और नहीं तो फिर काम नहीं करता है, ऐसे बेसिस पे बनाते हैं आपको। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स का मतलब तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने जो ग्रांट्स दिए हैं, गवर्नमेंट ने क्या ग्रांट्स दी होगी। ठीक है, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट ग्रांट्स टू देयर एक्टिविटीज़। यानी सीधी सीधी बात है कि गवर्नमेंट्स मेंटेनेंस के लिए या उसकी देखभाल के लिए जो भी हम ग्रांट्स देते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है सर अकाउंटिंग क्या क्या होगी इसके अंदर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये अकाउंटिंग है हमारी जो होनी है। टॉपिक ये है हमारे पास, सबसे पहला टॉपिक क्या है? फंड बेसिस अकाउंटिंग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल आइटम्स, प्रिपेयर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो हम आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, बेसिक किया हमने। आने वाली क्लासेस में हम यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का नोट मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं, आपके लिए हेल्पफुल रही हैं, तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।